नमस्कार दोस्तों, मैं नाम शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम उस क्लास 10th के मॉडल पेपर को हल कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वही कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराएंगे। उसके बाद दोस्तों, 1 नंबर के क्वेश्चन जो लिखने के लिए आते हैं वो है, दूसरे वीडियो में वो होगा। फिलहाल वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहेंगे, इसलिए खाली इस वीडियो में हम बहुविकल्पी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका मान लीजिए हिंदी का जो सिलेबस है वो शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लगातार चाहते हैं कि हमें कंटेंट मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके और उनका भी पेपर अच्छे से हाई स्कूल का गुजर सके। तो चलिए आइए, ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, हम इसे कर देते हैं शुरू। तो आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के में बहुविकल्पी प्रश्न 40 दे रखे हैं, जिसमें से आपको खाली 1 या 2 आने वाला है, बट इसी में से आएगा। यदि आप ये 40 याद कर लेते हैं तो आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई एक सही है। राम बिलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि है। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार है। महिला आचार्य शैलेश मिटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो दोस्तों, इसमें सही क्या है? खा, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन दे रहा है, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार है। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मतलब मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखी? तो दोस्तों, राहुल संस्कृतयान ने मेरी तिब्बत यात्रा को लिखा था। उसके बाद देखिए, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखे हैं, और यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। चौथा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो दोस्तों, इसमें से थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपको, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों, गुनाहों को देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन, धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है लेकिन उपन्यास नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुटुस डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, उसके बाद दोस्तों, गबन उपन्यास है। तो गबन प्रेमचंद्र की रचना है, वो भी उपन्यास विधा की। दोस्तों देखिए, ये जो मतलब मैंने इसको प्रिंट करके निकलवाया है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी से टिक लगा रखा है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ऐसे प्रिंट निकलवा के टिक लगा लीजिए। जब पेपर नज़दीक आएगा तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों, किसी एक का बताना है, हम चारों का बता रहे हैं, आप याद कर ली। देखिए, रस मीमांसा
रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। उसके बाद तितली जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या है दोस्तों? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ हम दिनकर लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र अपने घर में, मतलब ये एक रचना है। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, ठीक है। चलिए आगे आपको क्वेश्चंस हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, फिर वही करना है। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं, गलत है। राहुल संस्कृत की मेरी यात्रा एक रिपोर्टाज है, ये भी गलत है। ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। ये कलम का सिपाही जीवनी है। हाँ दोस्तों, कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर वही करना है। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं, गलत हो गया। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, प्रेमचंद्र की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। हाँ दोस्तों, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि उपन्यास है, प्रेमचंद्र का है। किसका है दोस्तों? रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद्र का। चलिए आगे क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, नहीं। प्रेमचंद्र कहानीकार उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये बात सही है। चलिए आइए आगे के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, फिर वही सही कोई एक सही है, उसे चुनना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक थे, तो यहाँ निबंधकार दे रखा है, तो राइट है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आकाशदीप और ममता, ये दोनों ही रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, तो कौन सा है? तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, यही सही है। आप तीनों ऑप्शन देख लीजिए कि सुख सागर इंसा खां की रचना है, गलत है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवि थी, गलत है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वसड़े उपन्यासकार थे, गलत है, ठीक है। सही कौन सा था? माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचानिए। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। फिर देखिए प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। हाँ दोस्तों, ये वाला राइट है कि कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। उसके बाद देखिए कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, तो दोस्तों आंधी और प्रतिध्वनि कहानी विधा की रचना। आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं 22 नंबर कि विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा की रचना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, आप इसका आंसर ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एक 22 नंबर और एक 24 नंबर का आंसर आप देने वाले हैं, बाकी का आंसर तो मैं बताऊंगी। और यदि आप नहीं पाते हैं इसका आंसर तो मैं अगले वीडियो में आपको इन दोनों का आंसर बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल अभी इसका आंसर आप देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिले थे, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग कोशिश करें, देखें ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो देखिए विश्व और हिंदी साहित्य का देख लीजिए प्रश्न, ऑप्शन दिखा दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन देख लीजिए, आलोचना, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास। उसके बाद देखिए प्रायश्चित किस विधा की रचना, प्रायश्चित किसकी रचना है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ये 24 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद करना है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना
है। आप 22 और 24 का आंसर कमेंट में कमेंट करिए। 22 का जो होगा लिख दीजिएगा, 24 का जो होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर वही करना है, कोई एक सही है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। जन्मेजय का नाग यज्ञ राय कृष्ण दास का नाटक है। सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा खा और घा दोनों सही है, कभी कभी दो उत्तर निकल आते हैं। फिर गद्य, यहाँ लिखा है कि गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है, तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर एक यात्रा वृत्तांत है जिसको भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए आगे के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, राय कृष्ण दास कौन थे, तो ये एक गद्य गीतकार थे। कैसे गीतकार थे दोस्तों, गद्य गीतकार थे। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। किसकी है, अमृत राय की। धर्मयुग के संपादक कौन थे दोस्तों, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध छड़दा है। क्या है, छड़दा। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो दोस्तों मर्यादा और हंस, ये मुंशी प्रेमचंद इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन करते थे। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखना है। कानुप्रिय धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यासकार है, नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार है, ये भी गलत है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन उधर है जो कि एकदम राइट है। चलिए आइए आपको हम चौथा ऑप्शन दिखाते हैं। ये देखिए चौथा ऑप्शन हमारा अगले पेज में आपको दिख रहा होगा कि प्रेमचंद्र कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, राइट है एकदम। अब चलिए देखिए अंजलि काव्य के रचयिता कौन है, राम कुमार वर्मा है। कौन है, अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, राजस्थानी और ब्रज भाषा में। 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, जागरण काल कहा जाता है। उसके बाद जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ, बंग प्रदेश से हुआ। किससे हुआ दोस्तों, बंग प्रदेश से। छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा है, इस छायावादी युग के प्रमुख लेखक। फिर उसके बाद देखिए कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। आगे क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में फिर वही है कि कोई एक कथन कह रहा है, इसमें से कोई एक कथन गलत है उसे पहचान के लिखिए, बाकी सब सही है। देखिए रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है, हाँ है। चलिए देखिए उसके बाद है कि उर्वशी राम सिंह दिनकर का उपन्यास है, गलत है। उसके बाद यही गलत है, बाकी देखिए मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का एक निबंध है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, गलत कौन सा है, खा नंबर। उसके बाद आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो दोस्तों नाटक, तो नाटक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है दोस्तों, तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला आपको दिख रहा होगा परशुराम की परीक्षा के रचयिता दिनकर जी हैं, कौन, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है इनका, परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद देखिए कि 46 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए मतलब दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति का नाम लिखिए। अर्धनारीश्वर के मैंने इससे पहले आपको बताया, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिवेणी के रामचंद्र शुक्ल, एक घूंट के जयशंकर प्रसाद, ठूठा आम का भगवत शरण उपाध्याय, कोई एक आएगा बस इसमें से। देखिए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक है। 3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं जो कि नेक्स्ट पेज में है, चलिए आइए उसे भी हल कर। देखिए पहला क्वेश्चन है आप वो उसी के क्वेश्चन था इधर दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है हरी घास पर छड़ भर के लेखक, देख रहे हैं आप, हरी घास के छड़ भर के लेखक। तो चलिए आइए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शन पहला धर्मवीर भारती जयशंकर प्रसाद अज्ञेय, तो इसके रचयिता कौन है, अज्ञेय जी हैं। उसके बाद देखिए वीर गाथा काल के कवि कौन है, चंद्र बरदाई प्रसिद्ध कवि हैं वीर गाथा काल के।
फिर देखिए भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा रचना है। तो दोस्तों ये थे बहुविकल्पी 50 प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में आए हुए थे, जिसमें से आपके पेपर में 2 नंबर आपका आने वाला है। तो दोस्तों आप ये 50 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, खाली बहुविकल्पी है, याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने। उसके बाद जो है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस प्रश्न को हम आपको अगले वीडियो में कराने वाले, इसका भी उत्तर मैंने खोज के रख लिया है, बस आपको कराना है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ बहुत से लोगों के साथ शेयर करिए, उन तक भी वीडियो पहुँचे, उनके भी पेपर में कोई दिक्कत ना आए, आपका भी भला हो उसका भी हो। तो फिलहाल और हाँ, जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हिंदी की आगे की वीडियो भी इसी चैनल पे आने वाली है। तो जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे सब्सक्राइब करके तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, तो ऐसे में आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।